हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैव टू के बारे में। एक्चुअली में हैव टू एक ऐसी वर्ब के रूप में काम करती है जिसके लास्ट में आता है ना है, नी है, ने है आदि अंत में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुझे आज स्कूल जाना है, तो इसे दो टाइप से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे वे में बनाना चाहते हो तो उसके लिए हैव टू यूज़ करो, जो एकदम मॉडर्न इंग्लिश की तरह दिखती है और एकदम अच्छा उसका जो उच्चारण निकलता है हिंदी में वो अच्छा निकलता है। और मुझे सोना है, ठीक है। अगर ऐसे आप बोलते हो कई बार मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, अगर इसका अच्छा उच्चारण निकालना है तो अभी इसके मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कोई काम करना है, अभी किया नहीं है, तब आप हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और तरीका है कि आप जिस वाक्य में काम करना पड़ता है आपको, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ये काम करना पड़ता है, बाय फोर्स हो या फिर मजबूरी हो आपकी करनी पड़ती है, तो उस केस में भी आप हैव टू को यूज कर सकते हो। जैसे मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है, तो ये क्या है, उसकी मजबूरी है कि वो एज ए प्रॉब्लम होगी उसकी कि उसको ही पकाना पड़ता, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी हैव टू का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं यूज। अब जान लेते हैं कि हैव टू किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। तो हैव टू का जो सब्जेक्ट्स है वो उनके साथ केवल प्लूरल के साथ हैव टू आता है, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू आता है। अब इसका हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हैव टू। तो हैव टू का स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला वाला पॉजिटिव मतलब सिंपल टेंसेस के लिए। अभी इसके हम एग्जांपल्स जान लेते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना इजी हो जाता है इंग्लिश को बोलना अगर हम अच्छे से फ्रेशल्स यूज़ कर लेते हैं। हैव टू, गेट, लेट जो भी आते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है इंग्लिश। अदरवाइज़ बोलते तो सभी में बस तोड़ मोड़ के बोलते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। मुझे स्कूल जाना, आई हैव टू गो टू स्कूल। कई बार आपने यूज़ करते देखा होगा, कई लोग जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो हैव टू का यूज़ करते हैं, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हैज़ टू पे लेके आऊँगा मैं। मुझे सुना, आई हैव टू स्लीप। तो ये करेक्ट आंसर है। इसको दो तरीके से भी बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाके भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका उच्चारण उस तरीके से नहीं निकलता जिस तरीके से आप चाहते हो। अब मुझे सोना है, आई वांट टू स्लीप बोलोगे आप उसमें जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आप सही उच्चारण निकलना है मुझे सोने का, तो आई हैव टू स्लीप बोल सकते हो। हमें खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले। अब पढ़ता है को भी आप मतलब हैव टू से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पढ़ता का उच्चारण ही निकलता है, या पढ़ना है, हमें खेलना पड़ा है, या इस तरीके से भी बोल सकते हो। मुझे आज आगरा जाना, आई हैव टू गो टू आगरा टुडे। मुझे किताब खरीदनी है, आई हैव टू परचेज अ बुक। आप सॉरी, आज आपको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे। उन लोगों को मंदिर जाना है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव टेंसेस की। तो नेगेटिव टेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। अब हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जाहिर सी बात है उसकी तरह ही रिएक्ट करेगा। तो डू नॉट, बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इसलिए डू नॉट का यूज़ होगा। अदरवाइज जब हम हैज़ की डिस्कस करेंगे, हैज़ टू के बारे में, तो उस समय डज नॉट का डिस्कस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, आई वी यू दे के साथ डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। अभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे ये काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। मुझे अभी नहीं सोना है, आई डू नॉट हैव टू स्लीप नाउ। मुझे स्कूल नहीं जाना, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। ये इसके कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हो गए। और एग्जांपल्स को आप क्लियर तरीके से ज़्यादा करना, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और इंग्लिश जब आप बोलोगे तो यकीन मानो इंग्लिश आपकी इतनी परफेक्ट होगी कि आपको भी फील होगा कि हाँ वाकई में इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं। कई बार हम तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं इंग्लिश को, जैसे मुझे सुना आई वांट टू स्लीप, तो एक्चुअली में बोल सकते हो आई वांट टू स्लीप, बट जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उस टाइम पे वो वहाँ पे नहीं निकलता है हिंदी में। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैव टू, हैज़ टू, या फिर गेट, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह, या भी जो भी वर्ड्स हैं जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यूज होते हैं, उस तरीके से आप अगर सीखते हो तो एक प्रॉपर वे में आप इंग्लिश बोल पाते हो। अभी हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्लूरल है, जाहिर सी बात है, तो इसके साथ भी डू ही आएगा। तो अभी शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल देख, क्या तुम्हें स्कूल जाना है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे। क्या मुझे सोना है, डू आई हैव टू स्लीप। क्या मुझे सोना है। क्या तुम्हें आगरा जाना है, डू यू हैव टू गो टू आगरा। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या हमें खेलना है, डू यू हैव टू प्ले। इस तरीके से आप कई एग्जाम्पल्स कर सकते हो रिगार्डिंग हैव टू के, और इससे कई आपको अच्छे अच्छे तरीके पता लग जाते हैं। जब आप करना शुरू करोगे बोलने में काफ़ी इजी होगी और एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है सॉरी। तो कोई भी आपको अगर देखेगा तो बोलेगा हाँ आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो और अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश की आपने।
तो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा हैज़ टू पे, और उसमें हम बताएंगे हैज़ टू के साथ कैसे आप वर्ब को हेल्पिंग वर्ब जो भी उसकी रहेगी कैसे हैज़ टू के साथ आप यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट में, और इसमें याद रखना B1 ही यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।